कभी दिस लिखा और समझ में नहीं आया कि ये पॉइंट किस तरफ कर रहा है। कोड सही होने के बाद भी आउटपुट गलत क्यों आता है। ये छोटा सा कीवर्ड सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। आज ये कंफ्यूजन खत्म होने वाला है। वेलकम बैक टू साइट बिल्डर। आज हम डीप डाइव करेंगे मास्टर जावास्क्रिप्ट दिस कीवर्ड, बिगिनर टू एडवांस। रियल एग्जांपल के साथ क्लियर अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे। सबसे पहले डिफिनीशन देखते हैं। जावास्क्रिप्ट में दिस एक स्पेशल कीवर्ड है जो करंट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को रिफर करता है। सिंपल शब्दों में बोले तो दिस बताता है कि कोड किस ऑब्जेक्ट के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा है। अब हम देखेंगे ग्लोबल स्कोप में दिस कीवर्ड का यूज। जब हम किसी ग्लोबल स्कोप में यूज करते हैं तो इसका बिहेवियर इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। अगर हम यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर हम यूज करेंगे दिस, अगर आप इसे ब्राउजर पे रन करोगे तो ये विंडो ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। यहाँ देख सकते हैं विंडो ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है। तो याद रखो ग्लोबल स्कोप में दिस का मतलब इन्वायरमेंट के हिसाब से अलग हो सकता है। तो हम दिस कीवर्ड को फंक्शन के अंदर यूज करके देखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ सिंपल सा। तो मैं यहाँ लिखूंगा फंक्शन और लिखूंगा फंक्शन नेम। तो यहाँ लिखूंगा शो दिस। इसके अंदर हम यूज करेंगे कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर मैं यूज करूंगा दिस। अब हम फंक्शन को कॉल कर लेंगे। लिखूंगा यहाँ शो दिस। अगर हम नॉर्मल फंक्शन में कॉल करेंगे तो ब्राउजर में दिस फिर से विंडो ऑब्जेक्ट पॉइंट करेगा। यहाँ देख सकते हैं विंडो ऑब्जेक्ट पॉइंट कर रहा है। यानी कि नॉर्मल फंक्शन के अंदर बाय डिफॉल्ट दिस ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है नॉन स्ट्रिक्ट मोड में। अब इसको हम देखेंगे स्ट्रिक्ट मोड के साथ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसके आगे स्ट्रिक्ट मोड। अभी हमने देखा नॉन स्ट्रिक्ट मोड में, अब हम देखेंगे स्ट्रिक्ट मोड में। तो मैं यहाँ यूज करूंगा यूज स्ट्रिक्ट का। इसका आउटपुट होगा अनडिफाइंड, क्योंकि स्ट्रिक्ट मोड में जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली दिस को ग्लोबल ऑब्जेक्ट नहीं बनाता। तो यहाँ देख सकते हैं अनडिफाइंड रिटर्न हो रहा है। अब हम दिस कीवर्ड को ऑब्जेक्ट के अंदर यूज करके देखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। यहाँ लिखूंगा कॉन्स्ट, पर्सन नाम का होगा ऑब्जेक्ट। सबसे पहले लेंगे नेम नितिन और मैं यहाँ लिखूंगा ग्रीट। और एनिमस फंक्शन क्या होता है? फंक्शन विदाउट नेम। तो कुछ इस तरह से हम यूज करेंगे। अब इस फंक्शन के अंदर हम यूज करेंगे कंसोल डॉट लॉग। तो मैं यहाँ एक मैसेज दूंगा हेलो और यहाँ कॉन्कैटिनेट करेंगे और यहाँ लिख देंगे दिस डॉट नेम। ऑब्जेक्ट में हम यूज करेंगे सेमी कॉलन का और इसके बाहर हम फंक्शन को कर लेंगे कॉल। तो मैं यहाँ लिखूंगा पर्सन डॉट ग्रीट। यहाँ आप देख सकते हैं हमने एनोनिमस फंक्शन बनाया है। क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है तो इसको हम ग्रीट फंक्शन के नाम से भी बोल सकते हैं। और जब हम इसको कॉल कराएंगे तो हम इसको इस तरह कॉल कर सकते हैं पर्सन डॉट ग्रीट। तो यहाँ दिस करेंट ऑब्जेक्ट पर्सन को रिफर करता है, मतलब जिस ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन कॉल हो रहा है दिस उसको पॉइंट करेगा। तो ये फंक्शन इस ऑब्जेक्ट के अंदर कॉल हो रहा है तो इसलिए इसका आउटपुट आएगा हेलो और यहाँ से इसको मिल जाएगा नितिन। तो इसका आउटपुट आएगा हेलो नितिन। यहाँ देख सकते हैं हेलो नितिन। अब हम दिस कीवर्ड का यूज नेस्टेड ऑब्जेक्ट में यूज करके देखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ लिखूंगा कौन यूजर नेम राहुल। अब इसके अंदर हम एक दूसरा ऑब्जेक्ट बना लेते हैं डिटेल्स नाम का। यहाँ मैं कर देता हूँ एज 22। अब यहाँ एक फंक्शन बना लेंगे। तो मैं लिखूंगा शो फंक्शन और इसके अंदर लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग और यहाँ लिखेंगे दिस डॉट नेम। यहाँ हम लगा देंगे सेमी कॉलन और हम फंक्शन को कॉल कर लेंगे। तो कॉल करने के लिए हम लिखेंगे यूजर डॉट डिटेल्स डॉट शो। मैं आपको फिर से समझा देता हूँ हमने किया क्या है। हमने यहाँ एक ऑब्जेक्ट बनाया यूजर नाम का, इसके अंदर हमने लिखा है नेम राहुल और इसके अंदर हमने एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया है डिटेल्स नाम का और इसके अंदर है एज और इसके अंदर है एक फंक्शन। अब इस फंक्शन में हमने यूज किया है दिस कीवर्ड का और एक्सेस कर रहे हैं हम इस ऑब्जेक्ट का नेम। तो इसका आउटपुट आएगा अनडिफाइंड, क्योंकि यहाँ दिस कीवर्ड डिटेल्स को रिफर कर रहा है और इस डिटेल्स के अंदर नेम प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए इसका आउटपुट आ रहा अनडिफाइंड। अगर हम यहाँ इसके अंदर लिख देते हैं नेम और मैं यहाँ कर देता हूँ नितिन, तो अब इसका आउटपुट आएगा नितिन। अब हम देखेंगे दिस कीवर्ड का यूज एरो फंक्शन के अंदर। एरो फंक्शन का बिहेवियर अलग होता है। ये अपना खुद का दिस नहीं बनाते बल्कि लेक्सिकल दिस को यूज करते हैं। यानी जहाँ पे एरो फंक्शन लिखा गया है वहीं से दिस लेगा
अब इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। सबसे पहले मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। मैं यहाँ लिखूंगा कॉन्स्ट ओबीजे इक्वल्स टू, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे नेम। मैं कर देता हूँ यहाँ प्रिया। अब हम यहाँ एरो फंक्शन बना लेते हैं, तो मैं लिखूंगा यहाँ ग्रीट, और यहाँ होगा एरो का सिंबल। अब इसके अंदर हम यूज करेंगे कंसोल डॉट लॉग। मैं यहाँ एक मैसेज दूंगा हेलो, और कॉन्कैटिनेट करके लिखेंगे दिस डॉट नेम। यहाँ यूज करेंगे सेमी कॉलन का। अब हम करेंगे फंक्शन को कॉल, तो मैं यहाँ लिखूंगा ओबीजे डॉट ग्रीट। तो मैं आपको बता दूं यहाँ आउटपुट आएगा हेलो अनडिफाइंड, क्योंकि यहाँ एरो फंक्शन ने अपना खुद का दिस नहीं बनाया है, बल्कि ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट से लिया है। यहाँ देख सकते हैं ओनली हेलो प्रिंट हो रहा है। अगर हम इसको भी हटा देंगे तो यहाँ कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा, मतलब अनडिफाइंड है। अब हम देखेंगे कॉन्स्ट्रक्टर फंक्शन एंड दिस। मैं यहाँ एक कॉन्स्ट्रक्टर फंक्शन बना लेता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे फंक्शन पर्सन, और इसके अंदर हम पैरामीटर देंगे नेम, और यहाँ लिखेंगे दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम। अब हम यहाँ एक वेरिएबल लेंगे कॉन्स्ट में p1 नाम का, और लिखेंगे न्यू पर्सन अमित। अब यहाँ लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, यहाँ कर देंगे p1 डॉट नेम। अब इसको हम समझ लेते हैं हमने किया क्या है। यहाँ हमने एक कॉन्स्ट्रक्टर फंक्शन बनाया है जिसका नेम है पर्सन। कॉन्स्ट्रक्टर फंक्शन का मतलब होता है एक ऐसा फंक्शन जो नया ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज होता है। इसके अंदर हमने एक पैरामीटर यूज किया नेम नाम का, जो फंक्शन को कॉल करते वक्त वैल्यू लेगा। फिर हमने यहाँ लिखा है दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम। इसका मतलब ये है, जब हम कॉन्स्ट्रक्टर फंक्शन को न्यू कीवर्ड के साथ कॉल करते हैं तो जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली एक नया ऑब्जेक्ट बनाता है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी नेम बनाई जा रही है। तो यहाँ दिस का मतलब है जो नया ऑब्जेक्ट अभी बना है उसको पॉइंट करो। इसके बाद हमने लिखा कॉन्स्ट p1 इक्वल टू न्यू पर्सन अमित। न्यू कीवर्ड से एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा, कॉन्स्ट्रक्टर फंक्शन पर्सन अमित रन होगा, और फंक्शन के अंदर दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम एग्जीक्यूट होगा। यहाँ दिस नया ऑब्जेक्ट को रिफर करेगा, और नेम पैरामीटर की वैल्यू अमित है। तो नया ऑब्जेक्ट बन गया है p1 इक्वल टू नेम अमित। इसके बाद हमने लिखा कंसोल डॉट लॉग p1 डॉट नेम। तो p1 ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी है नेम, जिसका वैल्यू है अमित, तो इसलिए इसका आउटपुट होगा अमित। यहाँ देख सकते हैं आउटपुट है अमित। अब हम देखेंगे कॉल अप्लाई एंड बाइंड की हेल्प से दिस को सेट करना। तो सबसे पहले समझते हैं कॉल मेथड को। कॉल मेथड का यूज करके हम एक फंक्शन को इमीडिएटली कॉल करते हैं और दिस का कॉन्टेक्स्ट सेट करते हैं। इसमें आर्गुमेंट कॉमा सेपरेटेड दिए जाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने एक सिंपल सा फंक्शन बनाया है, फंक्शन ग्रेट नाम का। इसमें दो पैरामीटर लिए हैं, सिटी कंट्री का है, हेलो। यहाँ हमने लिखा दिस डॉट नेम। हम यहाँ नेम को देंगे एक ऑब्जेक्ट के थ्रू। उसके बाद हमने लिखा है फॉर्म सिटी कंट्री। तो जब हम यहाँ कॉल करेंगे तो हम यहाँ आर्गुमेंट पास करेंगे सिटी और कंट्री, और हम चाहते हैं कि हमारा जो नेम है वो ऑब्जेक्ट से उठाए। तो अगर हम इसका अभी आउटपुट देखेंगे तो यहाँ देख सकते हैं आउटपुट आ रहा हेलो फ्रॉम दिल्ली इंडिया। मतलब कि मेरा नाम प्रिंट नहीं हो रहा है, मतलब कि नेम ऑब्जेक्ट से नहीं उठा रहा है। तो ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए हम यूज करेंगे कॉल मेथड का। तो हम यहाँ लिखेंगे ग्रेड के बाद कॉल, और ब्रैकेट के अंदर हमें बताना होगा कि हमें किस ऑब्जेक्ट से नेम लेना है। तो मैं यहाँ कर देता हूँ पर्सन, और यहाँ यूज करेंगे कॉमा। ये पर्सन हमने यहाँ लिख दिया है। अब इसका आउटपुट देखेंगे। अब आप देख सकते हैं प्रिंट हो रहा हेलो नितिन फ्रॉम दिल्ली इंडिया। अब हम देखेंगे अप्लाई मेथड को। अप्लाई मेथड भी सेम कॉल की तरह ही काम करता है, लेकिन इसमें जो आर्गुमेंट दिए जाते हैं उसको एरे की फॉर्म में दिया जाता है। तो अगर हम यहाँ कर देंगे अप्लाई और इसका आउटपुट देखेंगे तो अभी एरर जनरेट हो रहा है। अगर हम इसको कर देंगे एरे के फॉर्म में कुछ इस तरह से, अब इसका आउटपुट देखेंगे तो प्रिंट हो रहा है हेलो नितिन फ्रॉम दिल्ली इंडिया। अब है बाइंड मेथड। बाइंड मेथड फंक्शन को इमीडिएटली एग्जीक्यूट नहीं करता। ये एक नया फंक्शन रिटर्न करता है जिसमें दिस परमानेंटली सेट होता है। उस फंक्शन को बाद में कॉल किया जा सकता है। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे कॉन्स्ट, और सबसे पहले हम फंक्शन का नेम लिखेंगे ग्रेट, और उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट नेम। तो मैं यहाँ कर देता हूँ पर्सन, इसको मैं कर देता हूँ कैपिटल लेटर में, और यहाँ भी कैपिटल लेटर में। और इसके बाद हम लिखेंगे इक्वल्स टू
ग्रीड डॉट, अब हम यूज करेंगे बाइंड मेथड का, और इसके अंदर हम लिखेंगे, मैं इसको यहाँ से कट पेस्ट कर देता हूँ, पर्सन दिल्ली इंडिया। अब इसको मैं हटा देता हूँ, तो अभी ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम कॉल करेंगे, तो कॉल करने के लिए मैं लिखूंगा ग्रीड पर्सन। जब हम ग्रीड पर्सन कॉल करते हैं तब हमें आउटपुट मिलता है हेलो नितिन फ्रॉम दिल्ली इंडिया। बाइंड ने क्या किया, बाइंड ने एक न्यू फंक्शन बनाया जिसमें दिस इक्वल टू पर्सन फिक्स है। अब आपके लिए कुछ होमवर्क है, जिसमें से पहला होमवर्क है क्रिएट एन ऑब्जेक्ट विथ अ नॉर्मल फंक्शन एंड एन एरो फंक्शन इनसाइड इट, बोथ शुड प्रिंट दिस डॉट नेम कंपेयर द आउटपुट। मतलब कि एक ऑब्जेक्ट बनाओ जिसमें एक नॉर्मल फंक्शन और एक एरो फंक्शन हो, दोनों फंक्शन दिस डॉट नेम को प्रिंट करें। सेकेंड है मेक अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन कार that use this to set brand and model, create two different car object and print their details। मतलब एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन कार बनाओ, दिस का यूज करके ब्रांड एंड मॉडल को सेट करें, फिर दो अलग अलग कार ऑब्जेक्ट बनाओ यूजिंग न्यू कार, उसके डिटेल्स प्रिंट करो। थर्ड है दैट यूज दिस डॉट नेम, देन यूज कॉल अप्लाई एंड बाइंड विथ अ यूजर ऑब्जेक्ट टू सी द डिफरेंस। मतलब एक ऐसा ग्रिड फंक्शन बनाओ जो हेलो प्लस दिस डॉट नेम प्रिंट करे, फिर एक यूजर ऑब्जेक्ट बनाओ जिसमें नेम हो, उस फंक्शन को कॉल अप्लाई और बाइंड के साथ यूज करके आउटपुट चेक करो। आज आपने दिस कीवर्ड को बिगिनर से एडवांस लेवल तक समझा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिए, साइड बिल्डर को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए। नेक्स्ट वीडियो में और एडवांस कॉन्सेप्ट कवर करेंगे।